आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर केस करती है और इन्हीं केसेस में पत्नी कुछ इस तरीके से उलझ जाती है, फंस जाती है कि उसके पास में मात्र दो रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि वो बिना किसी लेन देन के फ्री में पति के साथ में सेटलमेंट कर ले, या दूसरा रास्ता हो उसके पास में कि पत्नी जेल जाए। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर केस करती है और उन्हीं केसेस में इतनी बुरी तरीके से उलझ जाती है कि उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, या तो बिना किसी लेन देन के पति को फ्री कर दे या फिर पति उसे जेल भिजवा दे। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे केस किए हैं। इसकी वजह हो सकती है कि पत्नी अडल्ट्री में हो, इसकी वजह यह भी हो सकती है कि पत्नी को पति के साथ ना रहना हो, उसकी शादी जबरन कराई गई हो, या फिर पत्नी को पैसे का लालच हो कि सिर्फ शादी करनी है, पैसे लेना है और इस केस से निकलना है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी ने पति से पैसे लेने के चक्कर में, मेंटेनेंस लेने के चक्कर में झूठा एफिडेविट भी दे दिया, झूठे आरोप भी लगा दिए, झूठे केस भी कर दिए। तो यहां पर पत्नी बुरी तरीके से उस वक्त फंस जाती है जब पति पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत मांगता है और पत्नी ने जो झूठा एफिडेविट दिया है उसमें पत्नी के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज करवा देता है और ऊपर से पत्नी अडल्ट्री में है तो उसके सबूत ढूंढ के लाता है। पत्नी को नहीं रहना था या उसकी जबरन शादी कराई गई थी और इसके गवाह या सबूत पति लेके आता है, तो पत्नी यहां पर सस्पेक्ट हो जाती है कि अब उसके पास में हर हाल में सबूत होना चाहिए, अन्यथा कोर्ट ये मान लेती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पति के ऊपर झूठे केसेस कर रही है और पैसे हड़पने के उद्देश्य से पत्नी ने जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर झूठा एफिडेविट दिया है। तो इस कारण से यहां पर एक तो पति को डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, दूसरी तरफ पत्नी के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि उसे पति ने जो आपराधिक केस दर्ज करवा दिया है उसमें सजा हो सकती है, और तीसरी तरफ पत्नी अगर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाएगी तो पति एक और आपराधिक मामला दर्ज करवा देगा कि पत्नी ने झूठी शिकायत की, पत्नी ने झूठा केस किया। तो पत्नी के पास में फिर कोई विकल्प नहीं बचता है कि अब यहां पर उसे एक सेटलमेंट करना चाहिए और वो भी बिना किसी लेन देन के, तो ही पति यहां मानेगा, अन्यथा पत्नी बुरी तरीके से फंस जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए पत्नी को कि आरोप लगाते समय सबूत उसके पास होना चाहिए, एफिडेविट देते समय सही दे। अगर पति ने पकड़ लिया झूठा एफिडेविट तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। नंबर 2, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नी पति के घर में रखे हुए कीमती सामान, जेवर, सोना, चांदी, रुपया, इस पर हाथ साफ कर देती है और पति तत्काल पत्नी और उसके परिवार वालों के विरुद्ध चोरी का केस दर्ज करवा देता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि केस के दौरान या फिर जब पत्नी वहां रह रही होती है तो वो खुद तोड़फोड़ कर देती है, डराती, धमकाती, मारती, पीटती है, या फिर अपने परिवार वालों को बुला लेती है और उनसे मारपीट करवा देती है, तोड़फोड़ करवा देती है। और इसी वजह से पत्नी सहित उसके परिवार के लोगों पर मारने का केस, पीटने का केस, तोड़ने का केस, फोड़ने का केस, चोरी करने का केस, धमकाने का केस, डराने का केस, अशांति फैलाने का केस, बदनाम करने का केस, ये सारे आरोप लगाकर पति और उसके परिवार के लोग एक से अधिक केस फाइल कर देते हैं। और ऐसे में पत्नी के पास में अब बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता क्योंकि पति के पास में सबूत भी है और सबूतों के आधार पर पति ने केस दर्ज करवाए और साथ में गवाह भी है। तो अब यहां पहले केस दर्ज हो गया या केस के दौरान केस दर्ज हुआ है, तो अब जिसके पास सबूत होंगे केस वही जीतेगा। तो यहां पर भी पत्नी कई बार बुरी तरीके से फंस जाती है। तो पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसके परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम चोरी करते हैं या मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, अशांति फैलाते हैं तो हमारे विरुद्ध भी मामला दर्ज होगा और इसमें भी मुझे सजा हो सकती है। तो यहां पर ये भी होता है। अब पत्नी और उसके परिवार को सजा से बचना है तो फिर एक ही ऑप्शन है कि पति कहेगा फ्री में सेटलमेंट कर लो तो ही बच सकते हैं, या फिर जेल जाओ। तो यहां पर इस तरीके से पत्नी और उसके परिवार के लोग फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी को लेने जाता है, उसके घर जाता है, या पेशी के दौरान कोर्ट जाता है, या कोई पंचायत बैठती है वहां जाता है, या फिर उसको बुलाया जाता है, आओ बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं, और पति और उसके परिवार के लोगों के साथ में उस वक्त मारपीट हो जाती है।
डराया धमकाया जाता है, धक्का मुक्की हो जाती है, कोई गंभीर चोट लग जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला बन जाता है। क्योंकि पति एक तो तुम्हारे क्षेत्र में है, तुम्हारे घर पे है और वहां पर मारपीट हुई है, तो केस भी वहीं दर्ज होगा। और अगर पति ने मेडिकल करवा लिया और मेडिकल में लगातार पति सरकारी अस्पताल से इलाज करवा रहा और इलाज के दौरान ये देखा गया कि ये जो चोट लगी है उसे, ये लंबी चली जा रही है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, ठीक ही नहीं हो रहे, 1 महीने हो गया, या उसका कोई प्लास्टर लग गया या टांके आके लग गए, तो समझ लो कि फिर पत्नी और उसके परिवार को यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, यानी कि सीधे जेल ही जाना पड़ेगा। तो फिर पति यहाँ पर अब सेटलमेंट करना चाहे तो ही ये मामले में सेटलमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। और पति ऐसे तो साधारण तो करेगा नहीं, वो तो यही कहेगा कि भैया मुझे पूरी तरीके से बख्शो, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, सारे केस उठाओ वरना जेल जाओ। तो पत्नी और उसके परिवार को यहाँ पर भी संयम बरतना चाहिए कि जब पति उसके क्षेत्र में जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षति ना हो जाए, उसके घर जाता है तो किसी प्रकार की क्षति न पहुंच जाए, अन्यथा हो सकता है कि आपको उसके बदले जेल जाना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।